सरकार से उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी इस बात को सुनोगे और बड़ी संवेदनशीलता के साथ हमारे साथ न्याय करोगे। 21,000 की भर्ती हुई थी हमारी, उसमें से 19,000 पर LTR हुआ था। 19,000 बच्चों के स्कूल अलॉट हो चुके थे, उनमें से 15,000 की ज्वाइनिंग हो गई है, लेकिन 3,000 बच्चों को ना सरकार सुन रही है, कोई ज्वाइन ही नहीं करा रहा। सभी मस्त है अपने, कोई कुछ नहीं बोलता है। ना शिक्षा मंत्री से जाते हैं, वो कहते हैं कि कांग्रेस भर्ती खाएगी तुम्हारी। शिक्षा सचिव से मिले थे, उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। बोर्ड भर्ती कोर्ट में जा चुकी है, बोर्ड को जवाब दे नहीं रहा है। अब हमें नियुक्ति कौन दे, इसका जवाब चाहिए हमें। सरकार में बीजेपी में ज्वाइन कराए या कांग्रेस में ज्वाइन कराए, हमें नियुक्ति कौन देगा। हमारे स्कूल अलॉट हो चुके हैं, स्कूल में बस हम पैर रखने वाले भीतर। अब हमारी मांग उठाइए, हमें चाहिए नियुक्ति कैसे भी। हम यहाँ रहेंगे 10 दिन, 1 महीने, साल भर, जब तक हमारी नियुक्ति नहीं होगी हम यहाँ से नहीं हिलने वाले। हम यहीं रहेंगे, हमने मन बना लिया है, हमें कुछ भी करना। अनशन पर बैठने वाले हैं, यहाँ से हम आज से अनशन होगा हमारा, हम यहाँ बैठने वाले हैं, हमें चाहिए नियुक्ति। अभी 1 महीना हो गया, सरकार पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर पा रही है। ना तो बेरोजगारों के साथ अन्याय पर अन्याय किया जा रहा है। जो ये डबल इंजन की सरकार है, वास्तविकता देखा जाए तो बैलगाड़ी की समान नहीं है, क्योंकि ये राम राज्य लेके आ गए, पर अभी भी जनता में राम राज्य जैसी पालना नहीं हो रही है, क्योंकि जनता अभी भी परेशान है। इस तरह के ये राम राज्य नहीं लगता, एक जगह रावण का शासन आ चुका है वापिस, क्योंकि हम मनमानी करना चाहते हैं, आम आदमी की कोई बात नहीं सुनना चाहते हैं। और हम चयनित विद्यार्थी, हमारी कोई गलती नहीं है, हमने सिर्फ परीक्षा दे दी इसलिए हमारी गलती है, यही है। और हम हमारा न्याय के लिए मांग कर रहे हैं, जल्द से जल्द न्याय दे, अन्यथा हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे यहीं पे। ये पर्ची के आधार पे चलने वाली सरकार है, जब तक इनकी पर्चियां नहीं खुलेगी युवा रोजगारों के लिए, तब तक कुछ नहीं होगा। 2.5 करोड़ रोजगार देने की बात बीजेपी ने कही है अपने घोषणा पत्र में। क्या लगता है कि अगर ऐसे आंदोलन चलते रहे तो ये 2.5 करोड़ तो छोड़ के 2.5 साल से सरकार नहीं चलेगी हालात देखते हुए। रोजगार तो बहुत दूर की बात है, ये सिर्फ मंदिर बनाना जानते हैं, रोजगार देना नहीं जानते हैं। और मैं सरकार से ही विनती करना चाहता हूं, हमें बेरोजगारों को न्याय दीजिए। हमें ना तो हम कांग्रेसी ना बीजेपी, एकमात्र हम बेरोजगार हैं। हमारे को न्याय दे दीजिए, हम हमारे घर की ओर चले जाएंगे। पिछले 4 महीने से इधर उधर घुमाया जा रहा है, कभी कोर्ट कभी कर्मचारी बोर्ड, इधर उधर घूम रहे हैं हम 4 महीने से। ना कोई आश्वासन, ना किसी तरह की पैरवी हो रही है कोर्ट की तरफ से, हमारी वकीलों की तरफ से भी कोई अच्छे से पैरवी नहीं हो पा रही है। इस वजह से आज इसी वक्त हम यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे हैं, और यह जब तक अनशन खत्म नहीं होगा भूख हड़ताल का, जब तक हमारी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है। घर वालों के सामने, परिवार के सामने जवाब देने के लिए हर आदमी ये पूछता है कि आपकी ज्वाइनिंग कब होगी, क्या होगा, जवाब देना भारी पड़ रहा है। तो उससे अच्छा है कि यहाँ भूख हड़ताल, जब तक शरीर में एक जान रहेगी तब तक भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे। सर हमें हमारे सीएम साहब पर भरोसा है, हम आज भूख हड़ताल पर बैठे हैं और वो यहाँ आएंगे और हमारा भूख हड़ताल वाला ये तुड़वाएंगे, हमें आश्वासन देंगे और हमें अपने हाथ से नियुक्ति दिलवा के जाएंगे कि हम आपको नियुक्ति देते हैं। क्योंकि मैं भी भरतपुर से हूँ और सीएम साहब भी भरतपुर के हैं, तो मुझे उन पर इतना तो भरोसा है, वो शर्मा हैं, मुझे उतना तो भरोसा है उन पर कि वो जरूर आएंगे, 1-2 दिन में जरूर आएंगे। और हो सकता है कल हमारी सुनवाई है, उस सुनवाई में वो अच्छे से पैरवी करवा के और ये यथास्थिति लगी हुई है इसको बहाल करवाएंगे और हमें कल ही ज्वाइनिंग के आदेश करवाएंगे, इतना हमें भरोसा है उन पे, इसीलिए हमने उनको वोट दिया। रीट लेवल 1 की, जिसमें 21,000 की भर्ती थी, तो 19,000 ऐसे थे जिनको 7 अलॉट स्कूल अलॉट हुए थे, 7 सबका सब कुछ काम हुआ था, उनमें से 15,000 को मिल गई, 3,000 को नहीं मिली। 3,000 की प्रोविजनल लिस्ट निकलना बाकी है, तो हम भर्ती पूरी करवाने के लिए निकल रहे हैं घर से सब लोग। देखिए, आप महिला हैं और महिला का रात में रुकना, धरना देना आपके लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। वो हमारे लिए बहुत मुश्किल है, पर हम कैसे भी करके निकल रहे हैं, क्योंकि समाज भी हम बाहर निकलने जैसे भी नहीं रहे। सब लोग पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम्हें नियुक्ति क्यों नहीं मिली। सब बोलते हैं तुम फर्जी हो, ऐसे हो, झूठा ही नाम किया कि तुम नौकरी लग गए। इसलिए हम समाज से भी प्रताड़ित है और परिवार से भी प्रताड़ित है, इसलिए हम बाहर निकल गए। और हम जब तक नहीं उठेंगे तब तक हमारा काम नहीं होगा। हमारी सरकार से यही मांग है कि AG और AAG उतार के कोर्ट में अच्छी पैरवी करवा के हमारा स्टेट होए। और आज हमारे भाइयों ने भूख हड़ताल भी स्टार्ट की है, हम जब तक यहाँ बैठे रहेंगे तब तक सरकार हमारा काम नहीं करेगी। मैं काफ़ी दिन से यहाँ जयपुर में हूँ। धरना तो हमारा 29 को स्टार्ट हुआ है, उससे पहले ही हम 10-15 लड़के यहाँ पे थे। हमने सभी मंत्रियों के पास, विधायकों के पास, कोई भी नहीं छोड़ा हमने जयपुर में, सबके पास हमने अपना ज्ञापन पहुंचाया। और जिला स्तर पे भी हमने अपने अपने विधायकों को और जिला कलेक्टरों को, सबको अपना अपना ज्ञापन दे चुके हैं। लेकिन अभी तक हमारे मामले में किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। तो मैं अब तो यही निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि धरने को हमारे को 3रा दिन है आज, और आज हमारी भूख हड़ताल भी प्रारंभ हो चुकी है। कल हमारी कोर्ट में हियरिंग है, नेक्स्ट हियरिंग है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि कैसे भी करके ये यथास्थिति का आदेश बहाल हो जाए। तो ये यथास्थिति का आदेश जैसे ही बहाल होगा, हम लोग अपने स्कूल से सिर्फ और सिर्फ एक साइन की बराबरी दूरी पर हैं। हमारा एक सिग्नेचर बाकी है, बाकी सब कुछ हो गई। ज्वाइनिंग लेटर आना बाकी है हमारा, बाकी सब कुछ हो चुका है, स्कूल आवंटित हो चुका है। हमें पता है कि हमें जीवन भर यहाँ इस स्कूल में ज्वाइनिंग
लेकर के हमें ड्यूटी करनी है जीवन भर, लेकिन उस स्कूल में हम जा नहीं सकते, हमारी बड़ी विडम्बना है। बाकी हमारे जैसे साथी हमसे भी कम नंबर रखने वाले वो आज स्कूलों में बैठे हुए हैं और स्कूलों में बैठने के साथ साथ उनको सैलरी भी मिल चुकी है, 4-4, 5, आज 5वां महीना हो गया। हमारा क्या कसूर है? हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि हमें भी उन्हीं की तरह, उन्हीं के जैसे पेपर हमने भी दिया था, हमें भी स्कूलों में जल्द से जल्द पहुँचाए। और हमारी मांग जायज़ है, बिल्कुल भी नाजायज़ मांग नहीं है। हमें बीच में वैसे ही घसीटा गया, ये मामला तो बोर्ड का है और माननीय कोर्ट का है, तो हमें बीच में क्यों घसीटा जा रहा है? हम तो एक स्टूडेंट हैं जो साल 2-2 साल तैयारी करते हैं, बड़ी मुश्किलों से, बड़ी गरीब परिवारों से हम बिलोंग करते हैं। हमारी मांग 1% भी अगर जायज़ ना हो तो बात कही जाए, हमारी मांग जायज़ है। हम परीक्षा में, उसी परीक्षा में पास हुए, 15,000 लोगों को आज नौकरी प्राप्त हो चुकी है, वो नौकरी कर रहे हैं और हम कुछ 4-5 हज़ार बच्चे बचे हुए हैं जो नौकरी से वंचित हैं आज भी। और हम सबका स्कूल आवंटित हो चुका है, एक केवल और केवल उस आचार संहिता की वजह से ही हम सब रह गए। और उसके बाद में आचार संहिता समाप्त होने से 4 दिन पहले हमारी भर्ती पर माननीय कोर्ट ने यथास्थिति रखने का आदेश जारी किया, जिसमें हमारा कोई दोष नहीं था। हमें तो ये लोग ज्वाइनिंग दे सकते थे क्योंकि हमारा सब कुछ कार्य कंप्लीट हो चुका था, हमें क्यों रोका गया? ये तो प्रश्न उत्तर का विवाद है। प्रश्न उत्तर का विवाद तो हमारा बोर्ड देगा जिसने हमारा पेपर करवाया था, इसमें हमारी कोई समस्या नहीं है। और यदि ऐसा करना भी था तो वो जो 15,000 लोगों को ज्वाइनिंग मिल चुकी है, भाई उन पे भी तो ये चीज़ लागू करो। हमें ही क्यों अन्याय मिल रहा है? उनको न्याय और हमको अन्याय, ऐसा भेदभाव इस भजन लाल सरकार, इस बीजेपी सरकार से हम उम्मीद नहीं करते। ऐसी उम्मीद हम बिल्कुल नहीं करते हैं। हम चाहते हैं, निवेदन है हमारा कि जल्द से जल्द हमारी मांग पूरी की जाए, अन्यथा हम यहाँ पर जब तक डटे रहेंगे, जब तक बैठे रहेंगे, जब तक कि हमारा काम नहीं होता, हमारे ज्वाइनिंग आदेश हमारे हाथ में नहीं थमाए जाते, तब तक हम यहीं हैं। मैं आज अपने बच्चे को भी अकेला छोड़कर आई हूँ, मैं सिंगल पेरेंट हूँ। मेन यही है कि मुझे नियुक्ति दी जाए, अदरवाइज मैं यहीं पे बैठी रहूँगी और या तो घर या फिर मुक्ति दो। महिला हैं और महिला बिल्कुल अकेली हूँ मैं, मेरा एक बेटा है, उसको मैं पड़ोस में छोड़कर आई हूँ और अब मैं भूख हड़ताल कर रही हूँ।